दोस्तों अगर आप भी योनो एसबीआई के इस पेज पे फंसे हैं जहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं है, तो किस तरीके से आप रिजरेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये मेरा पेज है जहां पर लॉगिन पे मैं यूजर नेम कर रहा हूं, लेकिन मुझे यूजर नेम भी याद नहीं है, तो मैं यहां पर आई बटन क्लिक करूंगा। करने के बाद प्लीज यूज योर इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल टू रजिस्टर, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो मैं हैविंग प्रॉब्लम लॉगिंग इन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही करता हूं, प्लीज विजिट onlinesbi.com और कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच, ये हमको करना पड़ेगा। तो onlinesbi.com पर हम जाते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए onlinesbi.com पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम इस पेज पर आ चुके हैं। तो इन्होंने online.sbi कर दिया, इसको उस पर जाना है हमें। ओके, सो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि भाई ये साइट नहीं चल रही, तो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। चुपचाप SBI ऑनलाइन सर्च करना गूगल पर और वेट करना, तो भाई पहली वेबसाइट मिल जाएगी onlinesbi.sbi, ये देखो। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, खुल गया। अब यहाँ पर आप लॉगिन कर दीजिए। अब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन है या फिर कस्टमर केयर लॉक, जो भी आपको करना है। मैं लॉगिन का बटन दबाता हूँ। लॉगिन का बटन दबाने के बाद देखिए कीप योर कंप्यूटर फ्री ऑफ मालवेयर वगैरह वगैरह इन्होंने बोला। आपको कंटिन्यू टू लॉगिन करना है। डियर कस्टमर, OTP बेस्ड लॉगिन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडेड सिक्योरिटी, ठीक है, कंटिन्यू टू लॉगिन। यूजर नेम मुझे नहीं पता, पासवर्ड मुझे नहीं पता, एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन इमेज, टेक्स्ट भी नहीं पता अभी फिलहाल, मुझे यूजर ही नहीं पता है मेरा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉरवर्ड यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, तो फॉरवर्ड यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आता है मेरे सामने ये कि फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड, नहीं भाई मैं यूजर नेम ही भूल गया हूँ। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए फॉरगॉट यूजर नेम, नेक्स्ट का बटन दबाइए। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपको CIF नंबर के लिए पूछता है, तो CIF नंबर डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी कंट्री है, मेरी तो इंडिया है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालिए रजिस्टर्ड वाला आपका 9637। नंबर डालने के बाद अब कैप्चा डालना है हमको, जो नीचे लिखा हुआ है। तो भाई कैप्चा ध्यान से पढ़ लेना, केस सेंसिटिव हो सकता है, तो प्लीज केस के हिसाब से ही डालना। ये हमने डाल दिया, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, एंटर द वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, वेट करूंगा। ओके, तो एक मैसेज आ गया है 660867। OTP डालने के बाद कंफर्म करूंगा। कंफर्म करते ही बोले इन्होंने अपना यूजर नेम हमें बता दिया कि भाई आपका यूजर नेम ये है। ये करने के बाद बैकअप कर सकते हैं। अब देखो यूजर नेम तो मुझे पता चल गया, लेकिन पासवर्ड भी नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, बैक आऊंगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब डिटेल थोड़ी ज्यादा लगेगी। यूजर नेम डालिए, तो जो यूजर नेम अभी हमने निकाला है वो करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आपको इमेज से कैप्चा डालना है, तो कैप्चा हम फिर से केस सेंसिटिव हो सकता है तो वही डालेंगे। इसके बाद आप करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए आपको फिर से OTP भेजा गया, OTP का वेट कीजिए थोड़ी देर। ओके, आपको एक SMS भी आ गया है आपके यूजर नेम का, तो टेंशन मत लीजिएगा कि आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं। वेट करेंगे कि आपको एक SMS आ जाए OTP का वापस। तो ये OTP मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, कन्फर्म। अब देखिए आपको यूजर नेम तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन पासवर्ड आपकी पर्सनल चीज होती है, तो भाई आप इसको रीसेट कर सकते हैं ATM कार्ड के थ्रू, प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू, या फिर रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच असिस्टेंट। अब प्रोफाइल पासवर्ड ही तो मैं भूल गया हूं, तो फिर मैं कैसे रीसेट करूंगा, तो मैं ATM कार्ड का सहारा लूंगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं, सबमिट करता हूं। देखो कार्ड वगैरह सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर कार्ड चूज कर लेना है, कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करोगे, कार्ड होल्डर का नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, वैलिडिटी एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी और कार्ड का पिन डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है, जैसा कि नीचे दिया हुआ है, तो भाई वो डाल देते हैं और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये देखो इन्होंने बोला योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, तो प्लीज डोंट रिफ्रेश और क्लोज दिस पेज, क्लिक हियर टू रिटर्न टू द रिटेल पोर्टल। पता नहीं क्यों रिटेल पे चले जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला लॉगिन पासवर्ड नया डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। तो नया लॉगिन पासवर्ड हम बना लेते हैं फटाक से। गूगल आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देता है, भाई आपके ऊपर है। मैं तो खुद का बनाऊंगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं याद नहीं रख पाता और गूगल को मैं हमेशा के लिए अपना पासवर्ड नहीं देना चाहता। पासवर्ड लिख लेने के बाद आप सबमिट करेंगे और देखिए योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं अपने योनो SBI एप्लीकेशन पर। तो यूज़र नेम डालेंगे हम, अगर ये हमें एप्लीकेशन खुल जाती है तो वापस रजिस्टर पे भेज देता है हमको, क्योंकि हम भूल गए थे पासवर्ड। तो रजिस्टर का बटन दबाऊंगा, सिम2 दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, फिर ये वेरीफाई करेगा। अकाउंट नंबर डालेंगे 42, डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट करूंगा, तो हाँ प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम लिखेंगे, यूज़र नेम है मेरा, और पासवर्ड डालूंगा। रेफरल कोड अगर है तो डालिए, नहीं तो आप सबमिट कर दीजिए सिर्फ। अरे देखिए OTP आती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, फिर से वेट करना है। तो दोस्तों OTP आ गई है, कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। और अब आप देखेंगे कॉन्सेंट, नेक्स्ट करिए एक्नॉलेज करके। उसके बाद आपको पिन डालनी है, यहाँ पर आप MPIN सेट कर सकते हैं, सेट न्यू पिन, क्योंकि नया डिवाइस था तो यहाँ पर मैं पिन डालूंगा 009771।
नेक्स्ट करेंगे और हमारा एम पिन जो देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आपको जो भी करना है, ट्रांजैक्शन करना है या पैसे चेक करने हैं, वो आप कर सकते हैं ईजिली। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू।